जब कभी भी पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का विस्तार होता है, तब भगवान विष्णु जी इस धरती पर धर्म का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों को विष्णु जी के कई अवतारों के बारे में पता होगा। उन सभी अवतारों में 2 अवतार ऐसे हुए जिन्होंने परिवार में रहते हुए धर्म की स्थापना और विस्तार किया। त्रेता युग में भगवान श्री राम और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में आदर्शों का महत्व प्रमुखता से दिया और वहीं श्री कृष्ण ने एक आम आदमी की क्षमताओं, अभिलाषा और परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेने को अपने जीवन क्रम में स्थान दिया। श्री कृष्ण भगवान के रूप में स्थापित न होकर साधारण ही बने रहे और असाधारण कार्य को संभव बनाकर मानव देव बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आज इस वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण की 16,108 रानियों को सच बताने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण से जुड़े सवालों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर ज्ञान वीडियो चैनल में। श्री कृष्ण के परिवार और गृहस्थ जीवन के बारे में एक रोचक जानकारी मिलती है। महाभारत तथा अन्य शास्त्रों के अनुसार परब्रह्म की संपूर्ण कलाओं के साथ अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां एवं 16,100 रानियां थी, लेकिन ज़्यादातर विद्वान मानते हैं कि श्री कृष्ण की प्रमुख रानियां तो 8 ही थी। भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने 10 साल की उम्र में मथुरा छोड़ दिया था। इसके बाद वह कभी वृंदावन लौटकर नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा का लौकिक प्रेम इस दुनिया से छिपा नहीं है। भारत के लोग उनके पवित्र प्रेम की मिसाल देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सिर्फ श्री राधा से ही नहीं बल्कि वो हर इंसान प्रिय है जो भगवान श्री कृष्ण को दिल से पुकारता है, चाहे वो मीरा हो, द्रौपदी हो, कोई गोपी या आम इंसान। श्री कृष्ण का अर्थ है अंधकार में विलीन होने वाले संपूर्ण को अपने में समा लेने वाला। इसी प्रकार श्री राधा शब्द भी धारा का उल्टा है। जहाँ धारा किसी स्रोत से बाहर आती है, वहीं श्री राधा का अर्थ है वापस अपने स्रोत में समाना। यही कारण है कि बिना विवाह के भी श्री राधा कृष्ण युगल को हिंदू धर्मों में शिव पार्वती जैसी पवित्र भावना के साथ देखा जाता है। तो दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया था। यहाँ हम आपको इसी लीला के पीछे की एक दिलचस्प कहानी बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां 8 ही थी। इनके नाम रुक्मणी, जामंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, रोहिणी तथा लक्ष्मणा है। रुक्मणी को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है। रुक्मणी ने श्री कृष्ण से प्रेम विवाह किया था। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की इकलौती पत्नी और रानी है। श्री कृष्ण की प्रमुख पटरानी के रूप में रुक्मणी का नाम लिया जाता है। वह विदर्भ देश की राजकुमारी थी तथा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी सद्गुण संपन्न तथा अति सुंदर थी। उनके माता पिता उसका विवाह श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, किंतु बड़ा भाई रुक्मी चाहता था कि उसकी बहन का विवाह क्षितिराज शिशुपाल के साथ हो। यही कारण था कि रुक्मणी का प्रेम पत्र पढ़ने के बाद श्री कृष्ण ने इनका अपहरण कर रुक्मणी जी से विवाह कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी जामंती जामंत जी की पुत्री थी और जामंत भगवान श्री राम के भक्त थे। एक बार सत्यजीत ने भगवान श्री कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लगा दिया था। इस आरोप को झूठा प्रमाणित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मणि को तलाशना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण को पता चला कि वह मणि उनके पूर्व जन्म के भक्त जामंत के पास है। जामंत श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाए और इसी कारण दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध श्री कृष्ण और जामंत के बीच जामवंत की गुफा में 27 दिनों तक चला। जब जामंत हारने लगे तो उन्होंने प्रभु श्री राम को पुकारा, लेकिन जब जामंत को श्री कृष्ण में भगवान श्री राम का रूप दिखा तो उन्होंने श्री कृष्ण को मणि लौटा दी और अपनी बेटी जामंती का हाथ उनके हाथ में दे दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण ने मणि सत्यजीत को लौटा दी, लेकिन जब सत्यजीत को पता चला कि उसने भगवान श्री कृष्ण पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया था, सत्यजीत को गिलानी और लज्जा आने लगी। सत्यजीत ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका अतिथि पूजन किया। इस दौरान एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर वन विहार के लिए निकले थे।
वहां पर सूर्यपुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। तपस्या से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने सूर्यपुत्री कालिंदी से विवाह कर लिया। श्री कृष्ण की पांचवी पत्नी सत्या के पिता राजा नगरजीत ने एक बार स्वयंवर सभा का आयोजन किया। स्वयंवर में इस बात की शर्त रखी गई कि जो 7 पागल सांडों को हराएगा वही सत्या का पति होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस स्वयंवर को जीतकर सत्या से विवाह किया। उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा श्री कृष्ण की छठी पत्नी थी। एक स्वयंवर में श्री कृष्ण ने मित्रविंदा को जीतकर अपनी पटरानी बनाया। श्री कृष्ण की 7वीं पत्नी रोहिणी ने एक स्वयंवर में श्री कृष्ण को अपना पति चुना और श्री कृष्ण की 8वीं पत्नी लक्ष्मणा भद्र देश की राजकुमारी थी। लक्ष्मणा श्री कृष्ण को चाहती थी, लेकिन लक्ष्मणा का परिवार श्री कृष्ण से विवाह करना नहीं चाहता था। लक्ष्मणा का प्रेम पत्र पढ़ने के बाद श्री कृष्ण ने इनका अपहरण कर लक्ष्मणा से विवाह कर लिया था। श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्रगज्योतिषपुर में दैत्यों का राजा भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। भौमासुर ने देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। देवराज इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त करा दिया। सभी कन्याएं भौमासुर के द्वारा पीड़ित, दुखी, अपमानित, लांछित और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने आश्रय दिया। इन सभी 16,100 कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए पति रूप में स्वीकार कर लिया। सभी कन्याओं को विवाह करके श्री कृष्ण अपने साथ द्वारकापुरी ले आए। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्र पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहने लगी। वे सभी कन्याएं द्वारका में भजन कीर्तन ईश्वर भक्ति करके सुख पूर्वक रह रही थी। द्वारका एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज वर्ग के लोग रहते थे। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में कई युवतियों ने श्री राम से विवाह करने का और ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम के साथ रहने का वरदान मांगा था। तब श्री राम ने कहा था कि मैं इस जन्म में एक प्रतिव्रत का संकल्प ले चुका हूँ, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम सभी से विवाह कर तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर श्री राम ने अपने पूर्व जन्म के वरदान को सार्थक किया। कहा यह भी जाता है कि ये 16,100 कन्याएं पिछले जन्म में ऋषि मुनि और कन्याएं थीं। इन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। द्वापर युग में इन सभी युवतियों और ऋषि मुनियों ने कन्या के रूप में जन्म लिया और श्री कृष्ण ने इन सभी युवतियों और ऋषि मुनियों की मनोकामना को पूर्ण करते हुए अपनी पत्नी बनाया। एक कथा के अनुसार एक बार मुनि नारद ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अपनी पत्नियों में से एक पत्नी उन्हें दे दें, क्योंकि वे अभी कुंवारे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप मेरी किसी भी पत्नी से विवाह कर सकते हैं जब मैं उनके साथ ना रहूं। नारद खुशी खुशी श्री कृष्ण की सभी 16,108 पत्नियों के घर गए, लेकिन उन सभी 16,108 घरों में श्री कृष्ण उपस्थित थे। यह देखकर नारद निराश हो गए और इस तरह नारद कुंवारे रह गए। इस घटना को देखकर नारद आश्वस्त हो गए कि भगवान श्री कृष्ण अपने सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान माना जाता है, जो किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के साथ रहते हैं, जैसे वे अपनी 16,108 पत्नियों के साथ रह रहे थे। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। राधे राधे, श्री कृष्ण।